अब तक आपने देखा। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन तुम्हें बता दूं कि उस दिन हम ऑफिस वाले सब पानी पूरी खाने गए थे। अब क्या हुआ कि शर्ली को पानी पूरी खानी नहीं आती थी, तो मैंने उसकी प्लेट से निकाल के उसको खिला दी और बुआ जी को लगा कि मैंने कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में उसको खाना खिला दिया। यार मतलब राई का पहाड़ बना दिया। मम्मी जी, बुआ जी को कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अभी ने जरूर कुछ किया होगा, तभी तो बुआ जी ने कहा। पर अगर अभी ने कुछ नहीं किया होता तो वो बिना बात किए क्यों सो गया? मित्रता वो होती है जहां पे मित्र एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे के बारे में चिंतित। मित्रता वो होती है जहां पे एक मित्र दूसरे मित्र से मिलने के लिए व्याकुल हो। मित्रता वो होती है जहां पे मित्र के साथ समय व्यतीत करने में एक सुखदायी अनुभव हो। मेरा दीदी, अभी भैया टिफिन मांग रहे हैं। शर्म नहीं आती ना तुम्हें? इतना बड़ा कांड कर दिया, अब मुझसे ही टिफिन मांग रहे हो। जाके अपनी शर्ली से मांगो ना। मैंने तुमसे टिफिन कब मांगा? और वैसे मैंने कल सारी बातें क्लियर कर दी थी ना, तो बात का पतंगड़ क्यों बना रही हो? ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? मैं ड्रामा कर रही, तुम्हारे वजह से मेरी पूरी लाइफ ड्रामा बन गई है। अब आगे देखिए। शर्ली, खाना खिलाने से अगर किसी को बस में लिया जा सकता है, ये बात पुराने जमाने की हो गई है शर्ली। तुम कुछ गलत समझ रहे हो। मैं सब समझ रहा हूँ। कभी नूडल्स, कभी दाल मखनी, कभी खीर। अगर ऐसे होता ना, सारे मर्द जोरू के गुलाम होते, कभी बाहर ताका जाका भी नहीं करते। देखो, तुमने ना अपने दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पका रखी है ना? Me and Abhi, we are just good friends. We are just good friends. ये स्लैंग ही ना अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। Arjun, I like him. Even I like him. See, whatever may be the reason, अभी मुझे attention देता है, and that's what I need. That's what I need too, Shirley. Look, मुझे अभी ना हमेशा से बहुत पसंद है, और बाकी सारी चीजें मुझे कुछ ज्यादा नहीं सोचनी। तो तुम्हें इस बात पे कोई शक नहीं है कि अभी और मीरा के बीच में कुछ गड़बड़ है? यार, इसकी बीवी का नाम लेके मुझे क्यों गिल्टी कर रहा है? देख, अभी मुझे अटेंशन देता है ना, एंड व्हाई शुड आई टेक पेन? लाइक जब वो मुझे दे रहा है अटेंशन, तो मतलब तुझको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अभी और मीरा के बीच में कुछ गड़बड़ है? आई डोंट थिंक सो। कुछ तो लोचा है। लोचा तो हमारे बीच में भी है। क्या? अर्जुन, काम पे ध्यान दे। काम ही चल रहा है। आखिर तुमने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर ही दिया। वैसे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे। जब मैं कह चुका हूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम बेकार में बातें क्यों बढ़ा रही हो? क्योंकि चोर कभी नहीं कहता कि उसने चोरी की है। मैं चोर? मैं चोर? तुमने चोर बोलने की हिम्मत कैसे की मुझे? बताओ कैसे की? बताओ। ऐसे चोर चोर चोर। तुम चोर? अरे तुम चोर। अरे अंततः झगड़े की शुभ घड़ी आ ही गई। भैया, इस शुभ घड़ी के लिए मुझे भी तो थोड़ा थैंक्स कहिए। हाँ? मैंने ही अभी से गलत ग्रह वाली अंगूठी की बात की थी, इसलिए ये हो रहा है। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम एक निहायत ही घटिया कैरेक्टर के इंसान हो। अभी शेम ऑन यू। मीरा, माइंड योर लैंग्वेज, नहीं तो वरना क्या? मारोगी मुझे? मारोगी? बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। बस बात का पतंगड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। हाँ हाँ, क्यों नहीं? तुम इस घर में, मेरे घर में कोई भी एरी गहरी लड़की को लेकर आओ, मैं कुछ ना कहूं, चुप रहो। क्यों? वो कोई एरी गहरी लड़की नहीं, मेरे ऑफिस में काम करती है, वो कॉलीग है मेरी। वेरी गुड।
तो अब तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए, है ना? बुरा तो लगेगा ही। अब अपने बच्चे इस तरह लड़ेंगे तो बुरा तो लगेगा ही ना। सत्य कह रहे हो हरी। पहले ऐसा लगता था कि अभी और मीरा के बीच में झगड़े होने चाहिए, पर अब मन कचोट रहा है। ऐसा लगता है कि जाके बीच बचाव करो। मैं चाहता हूं अंदर। अरे भैया आप क्या कर रहे हैं? अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक सारा घर चाह रहा है कि अभी और मीरा के बीच में झगड़ा हो, और अब जब झगड़ा हो रहा है तो प्लीज उन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए। अपने आप सब कुछ सुलझा देंगे वो लोग भैया। हाँ सच। हाँ नहीं तो भैया और एक है ना। और अब ये बात ना इतनी आसानी से नहीं सुलझेगी, क्योंकि तुम्हारी छोटी बहन अंकिता ने भी तुम्हें वो चीप हरकतें करते हुए देख लिया है। अरे अंकिता को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, उसने बेकार में बड़ा चढ़ा के बता दिया। और कुछ नहीं हुआ, शर्ली मुझे घर में ड्रॉप करने आई थी और फिर उसके कपड़ों में चाय गिर गई। अच्छा, तो शर्ली तुम्हें घर में ड्रॉप करने आई थी और उसके शर्ट पे चाय साफ करने के लिए घर में कोई और नहीं था, सिर्फ तुम ही थे। इधर आओ ना मीरा, इधर आओ। अरे आओ ना। क्या? ये डायलॉग में ना कमाल का इम्पैक्ट है, थोड़ा तेज बोलो। ज्यादा बोलो ना सुनाई देगा। तो उसके शर्ट पे चाय साफ करने के लिए घर में कोई और नहीं था, सिर्फ तुम ही थे। बकवास बंद करो। ये क्या बकवास कर रही हो हैं? बकवास मैं नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी बकवास पकड़ी गई। तुम्हारी रिश्ते वाली बुआ ने तुम्हें वो रंग रलियां मनाते हुए ना देख लिया, समझी तुम? हाँ, उसका क्या? अरे उसका क्या? उसका कुछ नहीं। और तुमको कितनी बार समझाया कि वो मेरी दोस्त है, दोस्त। क्यों नहीं? किसी दोस्त की वजह से ना पूरे घर में हमारी बातें हो रही है, और अब पूरे घर में अभी हमारी क्या इज्जत रह गई, बोला तो। मीरा, इतना भी शक करना अच्छा नहीं होता है। शक अर्थात संदेह। संदेह वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। ईश्वर करे इन दोनों का झगड़ा शीघ्र शांत हो जाए। मुझसे भी इन दोनों का झगड़ा सुना नहीं जा रहा भैया। मीरा, मीरा जरा पानी का गिलास देना। हाँ। जल्दी करो ना। अरे ला रही हूँ, 1 मिनट। शीघ्र। पागल हो क्या? पागल ही तो हो गया तुम्हारे साथ रहने के बाद। अरे गोविंद, मैं बाद में खा लूंगी। बस इतनी सी ले लो। अरे बहुत कड़वी होती है। तुम ले लो। ओहो, तू सुनता नहीं है। मिठाई भी खानी है ना? बहुत ही कड़वी होती है। तू एक काम कर, जाते जाते बंटी को भेज दे। माँ, ये तुम्हारा बंटी भी बड़ा तीव्र है। समूचे घर का प्रसारण सीधा तुम्हें देता है। संजय की बात ही। अच्छा बोल, क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि संजय धृतराष्ट्र को जैसे पूरे युद्ध का विवरण देते थे, उसी प्रकार ये तुम्हारा संजय है। और मैं भी कोई गंधारी की तरह पट्टी बांध के नहीं बैठी हूँ, मुझे भी सब कुछ मालूम है। वो तो है माँ, तुम्हारी तो प्रशिक्षण है उसे। हाँ? अरे मैंने ही ट्रेनिंग दी उसको। क्या हो गया, इतना चुप क्यों है? बता क्या बात है। कुछ नहीं माँ, ये कल का मीरा और अभी का झगड़ा मेरे आंखों के समीप आ गया। मैं अत्यधिक चिंतित हूँ उसकी। अरे तू चिंता ना कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, पहले दोनों में झगड़ा नहीं होता था। हमने साम दाम दंड भेद से दोनों में झगड़ा करवाया। उसमें यदि हमारा अभी दोषी पाया गया तो हमारे लिए बहुत ही निंदनीय होगा। क्या होगा? लांछनास्पद। अरे गोविंद, तू सीधी जबान में क्यों नहीं बात करता? हमारे लिए बहुत बुरा होगा माँ। ओहो, तू चिंता करना छोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे
अभी की वो सिर्फ दोस्त है। और देख, अभी ने कह दिया ना कि उसका उसके साथ कोई चक्कर नहीं है, तो हमें उसका यकीन करना चाहिए, क्योंकि तुझे पता है ना, अभी कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ माँ, मेरा अभी पे पूरा विश्वास है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। किंतु क्या है ना कि दो लोगों के झगड़े में किसी तीसरी व्यक्ति का आना ठीक नहीं होता। अरे तू मेरा विश्वास कर, अभी की वो शेरनी सिर्फ दोस्त है और कुछ नहीं। शेरनी? हाँ शेरनी, बंटी बता रहा था उसका नाम शेरनी है। शेरनी नहीं माँ, वो उसकी सखी है, शर्ली नाम है उसका। शर्ली हो या वर्ली हो, जो भी है, तू चिंता मत कर, मैं अभी से बात करूंगी। हाँ? चलता। अपनी दवाएं भी खा लेना। हाँ माँ। बेकार का चिंता कर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मेरा बहुत सीधा लड़का है। शर्ली, मीरा जी। मीरा जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। मीरा, हम दोनों तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ। गाइस नॉट नाउ, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, लेटर प्लीज। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ। पहले बताओ, तुम्हारे और अभी जीजू के बीच में सब ठीक है? गाइस आई एम मेकिंग अ प्रेजेंटेशन, है ना, सो प्लीज नॉट नाउ। हाँ नहीं मीरा, सुन ना, देख मैं सब समझती हूँ। क्या है ना, पति पत्नी के बीच ना शादी के कुछ सालों के बाद थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है, बोर हो जाता है ना। पर ना यार, तुम दोनों के बीच में इतनी जल्दी प्रॉब्लम्स क्यों शुरू हो गई है? मुझे तो एक बात बताऊं, देख जरा वहां देखना। हाँ। देख, पति को ना हमेशा नई नई अदाओं से रिझाते रहना चाहिए, तभी ना मोहब्बत का तड़का बना रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेवर टेक एनीथिंग लाइटली। लव गुरु। काजल जी, जी हो गया? हाँ, नॉर्मल हो जाओ। हाँ। काजल, मेरे और अभी के बीच में सचमुच कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैं? और सच बात बताऊं, अभी ना मेरा बहुत ख्याल रखता है। एक मिनट, तुमने काजल से कुछ कहा है ना? क्या कहा है नीरज तुमने? नहीं, इसने कुछ नहीं कहा। और ये वैसे भी ना अभी के ऑफिस में ऐसे ही गया था। हाँ? अभी? काजल जी, क्या तुम अभी के ऑफिस गए? नहीं मीरा, मुझे कोई बुला रहा है। नहीं नीरज, मुझे तो पक्का कोई बुला रहा है। अभी बेटा जल्दी घर आ जाना, तेरी बहुत याद आ रही है। ओहो, देख बेटा, अगर कोई जरूरी मीटिंग नहीं है तो जल्दी से आ जा। ठीक है। शर्ली के साथ बाहर जाना है, वो चुड़ैल कहीं की। कुछ काम है? कुछ काम होगा तभी तुम्हारे पास आऊंगी। नहीं, वो इतनी पास आके पूछ रही हो तो मुझे लगा कुछ काम ही होगा। So what's the plan tonight? प्लान टुनाइट? लगता है मैंने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली। तो मेरे पीछे पड़ गई है। कहीं मीरा की कहानी सही ना हो जाए, ये दीवानी मेरे प्यार में मस्तानी ना हो जाए। नहीं, प्लान ये है शर्ली की आज मैं घर जाके ददिया की सेवा करूंगा। That's so sweet of you. लेकिन ददिया की सेवा करने से पहले तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगे।
नहीं, वो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि घर मुझे जल्दी पहुंचना है, ददिया वहां इंतजार कर रही होगी, तो पॉसिबल नहीं है। अरे तुमने अभी तो ददिया को फोन करके बोला था कि तुम मेरे साथ डिनर पे जा रहे हो। मैंने कब कहा? कॉल तो किया था घर पे। हाँ, वो अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था। ददिया बड़ी मजाकी है, हम दोनों का मजाक चलते रहते। तुम बिल्कुल सीरियसली मत लेना उन मजाक को। अभी चलो ना। शर्ली, मैं नहीं जा सकता। प्रॉब्लम यह है कि मुझे घर जल्दी पहुंचना है, वहां ददिया इंतजार कर रही है, बहुत सारे काम है, यहाँ काम भी खत्म करना है, तो सम अदर टाइम। नो, तो क्या मैं अकेले जाने वाली हूँ डिनर पे? हाँ, अकेले जाने में क्या प्रॉब्लम है? अकेले चली जाओ आज। तुम पागल हो? अभी चलो ना यार, हम लोग चलते हैं साथ में। We will go. अभी you can't do this to me यार। Okay, I have to go. हाँ? मीरा जी सुनिए ना। मीरा जी एक मिनट। कहो नीरज, क्या कहना है? मीरा जी, मैं एक ऑफिस कलीग के नाते नहीं, बल्कि आपके एक अच्छे दोस्त के हक से आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। बोलो। मीरा जी, यहाँ पे कोई सुन लेगा, इसलिए। नीरज, मैं यहाँ बहुत कंफर्टेबल हूँ, सो यही बोलना है तो बोलो, वरना हाँ, मैं यही बोल देता हूँ मीरा जी। देखिए मीरा जी, शादी होने का ये मतलब नहीं होता कि आप चुपचाप सारा अपमान सहती चली जाए। I mean, आपकी अपनी खुद की आइडेंटिटी है मीरा जी। नीरज, तुम ये सारी फालतू बातें कहाँ से सोच के लाते हो? फालतू बात नहीं कर रहा हूँ मीरा जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, तुमने अपनी आंखों से क्या देखा है? कि मीरा जी, मैं आपका मन दुखाना नहीं चाहता, लेकिन अब वक्त आ गया है जब मुझे आपको सच से वाकिफ करा देना पड़ेगा। तो करा दो ना वाकिफ सच से। मीरा जी, मैंने खुद देखा है आपके हस्बैंड अभिषेक जी को किसी दूसरी लड़की के साथ कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ाते हुए। हाँ? मीरा जी देखिए, मैं समझता हूं आपके लिए एक कड़वा सच है। मेरे ख्याल से अभिषेक जी को उस लड़की के साथ ज्यादा अच्छा, तो शर्ली के साथ देखा है इसने। नीरज, तुम मेरे एक सवाल का सच्चाई से जवाब दोगे? पूछे ना मीरा जी, पूरे हक से। क्या तुमने ये बात मेरे डैड को बताई है? कैसी बात कर रही हैं आप मीरा जी? मैं भला ये बात आपके डैड को क्यों बताऊंगा? मीरा जी, मैं उतना भी बेवकूफ नहीं हूं जितना आप समझती हैं। गोविंद, अब पानी सर के ऊपर बह गया है। क्या हुआ क्या माँ? अरे, मैंने अभी को फोन किया, वो उस चुड़ैल के साथ था। चुड़ैल? ओ, मतलब अभी की बॉस। मैंने उससे इतना कहा, बेटा आज शाम में जल्दी घर आ जाना, तो उसने मुझे क्या जवाब दिया पता है? क्या? कहा कि मैं नहीं आ सकता, मैं शेरनी के साथ बाहर जा रहा हूं। शेरनी? शेरनी नहीं माँ, उस कन्या का नाम शर्ली है, शर्ली। अरे शर्ली हो या शेरनी हो, मेरे लिए तो वो चुड़ैल है, चुड़ैल। अभी ना हमारे हाथ से बाहर निकलता जा रहा है, कुछ ज्यादा ही छूट दे के रखी है हमने उसे। ये लड़का मेरी नाक कटा के ही रहेगा एक दिन। माँ जी, मुझे तो मीरा के बारे में सोच के कितना बुरा लग रहा है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मीरा इस घर की बहू ही नहीं, मेरी दोस्त भी है। और तो और मुझे उसके पापा के बारे में सोच के और डर लग रहा है। अगर उन्हें पता चल गया तो? हाँ? उन्हें कैसे पता चलेगा? तो ऐसी बातें लड़कियां अपने घर वालों से करती है, और करनी भी चाहिए। नहीं नहीं, मीरा ऐसी लड़की नहीं है। वो ऐसी बात अपने पापा को बता के परेशान नहीं करेगी। नहीं माँ जी, ऐसी बातों का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। मुझे तो अपने आप में ही क्रोध आ रहा है। हमारे संस्कारों में ही कोई क्षति रह गई होगी। ये अभी के कारण तो है ना हम। तुम लोग शांत हो जाओ, भगवान के लिए शांत हो जाओ, मुझे ही सोचने दो।
इसका उपाय क्या करें? हाँ मीरा। अभी लेट्स एंड ऑल दिस। व्हाट? अभी हमारी वजह से घर वालों को कितनी परेशानी हो रही है। मीरा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज लव एंड वॉर? तुम कुछ भी मत बोलो। हाँ, अरे मीरा देखो, ये जो भी हम कर रहे हैं अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं, उनके प्यार के लिए कर रहे हैं। सो दैट्स द लव आई एम टॉकिंग अबाउट। तुम क्या समझ रही थी? हेलो, तुम ना मुझे ज्यादा कुछ समझाने की कोशिश मत करो एंड प्लीज चूज योर वर्ड्स केयरफुली। हमेशा की तरह बकवास कर रहे हो तुम, है ना? हमेशा तो नहीं, जब से तुम्हारे साथ रहने लगा हूं तो तुम्हारी आदत सी लग गई है। अभी शट अप, ओके? एनीवे, तुम वो शर्ली का ध्यान रखो। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे प्यार में पड़ने वाली है एंड शी इज अ नाइस गर्ल। मीरा, मेरी शर्ली को छोड़ो, तुम्हारे नीरज को संभालो। वो क्या है ना, शर्ली मेरे प्यार में पड़ जाएगी, ये फ्यूचर टेंस है, लेकिन नीरज तुम्हारे प्यार में पड़ गया है ना? सो वॉच योर साइड फर्स्ट पार्टनर। तुमसे बात करना ही बेकार है। बाय।